Yes, guys. Good morning, all of you. So today is strictly lockdown. Today is 25th. So up to 30 July. So be safe, be at home, and take care of yourself. Okay. So let's start today's session. Yesterday we understand that ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन वी ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं, उसके बाद पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट के बाद अभी बैलेंस शीट इट्स नॉट ए अकाउंट। पहली बात, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इधर कहीं पर भी आपको बैलेंस शीट के यहाँ पर अकाउंट मेंशन नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। इफ यू सी बैलेंस शीट होता है लेकिन यहाँ पर अकाउंट मेंशन कभी नहीं करते। वी नॉट मेंशन दैट इज दिस इज अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ नॉट एन अकाउंट। इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस शीट इज not an account. ओके, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इट्स बैलेंसेस। ऑल शीट, बैलेंसेस ऑफ ऑल शीट्स। इस बैलेंस शीट में सारे अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं। लास्ट में जो भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वो मतलब नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस जाने वाला है, बिजनेस में जो बैलेंस जाने वाला है, वो सारी चीजें बैलेंस शीट में आते हैं। इसीलिए दिस इज कॉल्ड शीट नॉट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर होता है, डेबिट क्रेडिट, कौन सा तो ये बैलेंस रहता है। डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज। इसीलिए हम इस अकाउंट में जब कॉमा करते हैं तो ये लाइबिलिटी और ये एसेट, सॉरी ये लाइबिलिटी ये एसेट और ये लाइबिलिटी। अमाउंट डेबिट क्रेडिट में होता है, और ये दोनों इक्वल आती है। नो बैलेंसिंग फिगर, balances of all sheet, that's why this is called balance sheet. Debit liabilities equals asset, बिजनेस इक्वेशन है ना 11th में आपने देखा होगा, liability is equal to asset. Okay, so this is a balance sheet. So balance sheet is a play important role. Okay, balance sheet plays important role. What is that? बैलेंस शीट important role कैसे प्ले करता है? Yes. So how balance sheet plays important role? See here. Balance sheet is an statement showing financial position of firm. ये बैलेंस शीट पोजीशन बताता है। पोजीशन मीन्स व्हाट? यस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये पोजीशन बताता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन बोले तो क्या? ओके, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने बताया था। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट
बरोबर एंट्री हुई है क्या, जनरल एंट्रीज में हम लोगों ने करेक्ट फिगर लिए हैं क्या या नहीं लिए, एंट्री बरोबर हुई क्या नहीं, ये हम लोग फाइनल अकाउंट करने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, और ट्रायल बैलेंस में इक्वल आया है, ठीक है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट मीन्स विच इज रिलेटेड टू मटेरियल, जो भी मटेरियल से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसको छोड़ के जो भी बचा कुचा जो भी होता है वो सभी खर्चे वर्चे निकाल के जो बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डिसाइड्स फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है। सो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन किसे बोलते हैं, समझो, समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास से शिवम का बर्थडे, शिवम, ठीक है, एक कोई भी एक बंदा एग्जाम्पल के लिए, अभी कोई तो एक अपने क्लास का शिवम है, उसका बर्थडे है, तो वो आया क्लास में और सभी क्लास को पता चला उसका बर्थडे, सभी ने बोला, सभी ने केक लाया, उसका सेलिब्रेट किया, अभी बोले कि चलो हम आपको ट्रीट दो बोले। तो शिवम क्या करता है, उसके लिए देखता है कि मेरे पास अभी क्लास में स्कूल कॉलेज में कितने पैसे, तो वो क्या करेगा, पहले अपने बैग में देखेगा कितने पैसे, उसके पॉकेट में देखेगा, उसके बैग में देखेगा, अगर और कुछ है क्या देखेगा, तो सभी मिला के समझो उसके पैसे 500-600 रुपये निकले। सो सोचेगा कि 500-600 रुपये में क्या क्या मैं खरीद सकता हूँ। ये पूरी क्लास को अगर ट्रीट देना है या उसके फ्रेंड्स है, लिमिटेड एक फ्रेंड्स है, 10-12 फ्रेंड्स है उसके, उन लोगों को ट्रीट देना है तो कितना मेरे को पैसे लगेगा, और क्या मैं बाहर खिला सकता हूँ उनको, या मैं पार्टी कितने लिमिट तक दे सकता हूँ। मतलब उसके पास 600 रुपये तक निकले, दैट मीन्स 600 रुपये वो अफोर्ड कर सकता, मतलब कि 600 रुपये वो खर्च कर सकता। उस टाइम उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस समय वो उसकी 600 रुपये। दैट मीन्स अगर उसी टाइम उसे अगर खर्च करना हो तो वो 600 रुपये डाल के, मतलब 600 रुपये का कुछ भी खरीद के ट्रीट दे सकता है उसके फ्रेंड्स को, चाहे वो फिर पार्टी किसी की भी हो, लेकिन वो 600 रुपये खर्च कर सकता है। दैट मीन्स ये उसकी उस टाइम की पोजीशन है, उसके पास 600 रुपये अवेलेबल है कि कुछ कर सके, तो नया कुछ करने के लिए या कुछ खर्च करने के लिए उसकी पोजीशन 600 रुपये। ये आपने कैसे मालूम किया कि उसके पास पूरे रिमेनिंग कितने पैसे है, वो समझो कि उसके पास 700 रुपये थे, लेकिन 100 रुपये उसको किसी को देना था या कॉलेज में कुछ फाइन पे करना था, तो वो क्या करेगा, 700 रुपये में से 100 रुपये कॉलेज को देगा और 600 रुपये वो खर्च करेगा। ठीक है, मेरा बोलने का क्या मतलब है, उसके जो भी खर्च है, खर्च निकाल के उसके पास जो भी बचा हुआ प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी बोलने से भी उसके पास जो बचे कुछ पैसे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। मतलब कि दूसरा नहीं कुछ करे तो भी अभी मेरे पास कितने पैसे है वो देखना, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन मीन्स कैपेबिलिटी, कुछ भी करने के कैपेबल, उसकी अभी इस टाइम कितनी स्ट्रेंथ है, वो क्या कर सकता है। पोजीशन मीन्स अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, समझो कि लॉस में जा रही है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, और अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। ओके, यस। सो फाइनेंशियल पोजीशन हर बिजनेस में, फाइनेंशियल पोजीशन क्यों म्यूचुअल रोल पे कर सकता है, देखो financial position of the firm on the particular day, all liabilities are recorded its left hand side, whereas all assets are recorded its right hand side. The balance sheet is not an account but a statement of showing financial position of the firm as a given date in the firm's assets and liabilities. और एक याद रखो कि पोजीशन तो मालूम पड़ती है, बिजनेस कंटिन्यू रखना है क्या नहीं। समझो कि अभी तक आज हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, आज हमारा एंडिंग है, अभी ठीक है, हम लोग साल तक बिजनेस करे, साल तक का जमा खर्च निकाल के हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट में ऐसे दिखा रहा है कि लॉसेस ज़्यादा बता रहा है या पोजीशन कम बता रहा है,
तो आप क्या सोचोगे, बिजनेस फ्यूचर में करना है या नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस हमसे सिर्फ प्रॉफिट आया या लॉस आया पता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉस दिखा रहा है लेकिन आपकी पोजीशन कम हो सकता है आपने पैसे इन्वेस्ट किए हो, वो पोजीशन में पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में पता नहीं चलता। ठीक है, सो हर चीज़ फ्यूचर में करनी है या नहीं करनी है, बिजनेस को रन रखना है या नहीं रखना है। अगर समझो कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी है तो हम लोग और कुछ नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नए बिजनेस का थोड़ा ऐसे वैसे चल रहा है, लॉकडाउन है, अभी यहाँ सारे बिजनेस का तो तुम्हें में चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, सिर्फ चालू है पर घूमता नहीं है सेम। ऐसे कुछ हो रहा है तो बिजनेस नया कुछ करना रिस्की होगा, ऐसे प्रिडिक्शन है। ये सभी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। बैलेंस शीट नेक्स्ट हम लोग बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है, या हमारे बिजनेस को एक्सपैंड मीन्स ब्रांचेस और नए नए ब्रांचेस खोलना है नहीं खोलना है, या फिर हमारा जो बिजनेस है उसमें भी हम लोग कुछ कम करना है या हमें बंद करना है टोटल। ये डिसीजन सारे फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस पता चलती है बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट इज अ हार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग का हार्ट है, पूरे अकाउंट का पोजीशन अगर पता चलना है कि ये एक सार बोलते हैं ना सर, कि सारा बिजनेस ठीक है, प्रॉफिट है लॉस है सब ठीक है, पर बोलते हैं ना कि पूरा ये निकाल के सिंपली वो एडवर्ब जैसे होते हैं या वो रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, छोटे छोटे 4 लाइन का छोटे में क्या मराठी में होता है ना, मराठी में हिंदी में कि का कसा गावत वैसा, ऐसे जो होते हैं एकदम मीनिंग बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटे में सीधे बोलना बोले तो बैलेंस शीट है कि एक लाइन में अच्छा है बुरा है, एक लाइन में हमारी कैपेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं, सब कुछ छाट के ओवरऑल जो हम लोग बोलते हैं ना कंक्लूजन, दैट इज बैलेंस शीट। Conclusion, business how is running, what is the capability to do next business or not to do, फ्यूचर में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए बैलेंस शीट इज इम्पोर्टेंट। ओके, यस। सो अभी इसमें मेन मुझे कुछ बताने की ऐसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसमें क्या क्या आता है, पूरे एसेट्स आते हैं। एसेट्स जैसे गुडविल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और मोटर कार, डिप्रिसिएशन निकाल के जो अमाउंट रहता है वो लेने का। यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांसेस। और लाइबिलिटी साइड कैपिटल्स, करेंट अकाउंट्स, लोन्स और बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रोविजंस को निकालते हैं वो। यस, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट के बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना है मुझे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वाई हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से करते हैं। और एक बात तुम्हारे को बैलेंस शीट की बता दी है, अगर आप पूरा अकाउंटिंग करते हो, पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, अगर बैलेंस शीट डेबिट इक्वल क्रेडिट, सॉरी, लाइबिलिटीज और एसेट्स ये इक्वल मैच होता है तो आपके अकाउंट्स बराबर है। अगर ये मिसमैच होता है दैट मीन्स यू डू रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं आपका कुछ रह गया है, या तो समथिंग इज मिसिंग, या अकाउंट में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। सो ये एक अरिथमेटिक चेक के भी है कि आपने अब तक अकाउंट में क्या किया है या क्या नहीं। एक ट्रायल बैलेंस जब बिफोर फाइनेंशियल अकाउंट बनाते, ट्रायल बैलेंस में भी अरिथमेटिक एक्यूरेसी देखते हैं डेबिट और क्रेडिट, लेकिन वो फाइनल अकाउंट बनाने के पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है ट्रायल बैलेंस देता है और आपको बोलता है कि फाइनल अकाउंट बनाओ, सो ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट के पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में अब तक जो भी हमने ट्रेडिंग, P&L,
और बैलेंस शीट बनाए वो बरोबर बनाए क्या नहीं देखने के लिए ये लाइबिलिटीज इक्वल्स एसेट आना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। दिस इज अ, अगर आपके इक्वल आते हैं नो मैटर, मतलब आपने करेक्ट किया है। नहीं मैच होता है दैट मीन्स कुछ ना कुछ रह गया है। ओके, बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए, ये भी इक्वल लाइबिलिटी और एसेट भी इक्वल। ओके, यस। यस, नेक्स्ट ना, अभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। जब भी हम लोग यस, सो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें डिस्कस करना या मालूम होना ज़रूरी है। ओके, और एक बात मुझे ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपके 11th में हो चुका है, बट बिफोर स्टार्टिंग जब आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हो तो फिर इन बिटवीन आपको फिर ये मेरे को समझाने की ज़रूरत न पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक फाइनल अकाउंट्स का इम्पोर्टेंस भी पता नहीं है और उनको क्लैरिफाई भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा दो लेक्चर कल का और आज का, दो लेक्चर बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। Each item from trial balance will be included only once in the final account. Each item from trial balance will be included only once in the final account. Either in trading or in the profit and loss account or in a balance sheet or in a working section. तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी आयटम होगा वो एक ही बार एंट्री होगी। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कुठलंही गोष्ट एकदाच एंट्री होती आहे, एक तर ट्रेडिंग मध्ये ट्रायल बॅलन्स मध्ये ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होता है वो सिर्फ एक ही बार एंट्री होगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट में, वर्किंग सेक्शन स्टेटमेंट में, मतलब कहीं पर भी एक ही बार उसकी एंट्री होगी। ठीक है, वो बोलता है। नेक्स्ट, ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट फॉर द सिमिलर अमाउंट। ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होते हैं। क्यों दो इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो दो इफेक्ट होना ही है। एक, अगर पार्टी के अगर समझो हम लोग परचेस करते हैं तो एक हमारे यहाँ पर कैश गया, पार्टी का नाम उधार है तो पार्टी का नाम और परचेस। ओके, डेबिट balances of trial balance, debit balances of trial balance will be appear in the debit side of trading account or P&L account on the asset side of the balance sheet। डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का, तो वो कहाँ पर जाएगा? डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या P&L अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट असेट साइड आएगा डेबिट बैलेंस। ओके, अगर प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ कहाँ पर जाएगा? फर्स्ट यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का आइटम ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, मतलब एक ही एंट्री एक ही है,
लेकिन एंट्री एक ही बार आएगी, ऐसा नहीं कि एक ही एंट्री के दो दो एंट्री होगी। फर्स्ट आपको क्या बताता है कि ट्रायल बैलेंस का जो भी होगा एंट्री एक ही है तो एक ही ट्रांजैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दो बार आप परचेस का लिखेंगे, दो बार आप ट्रायल बैलेंस में दिया है इसलिए आपने दो बार परचेस रिकॉर्ड किया है, दो बार, ऐसे नहीं, एक ही बार। वो या तो ट्रेडिंग में होगा, P&L में होगा, या बैलेंस शीट में होगा, या वर्किंग सेक्शन में होगा। फर्स्ट वो बताया है कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार एंट्री होगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड का पॉइंट क्या बोलता है कि ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। ओके, ऐसा नहीं है ना ये कि सिर्फ डेबिट में डालेंगे क्रेडिट में नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं होता। थर्ड, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी अपेयर इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में तो कहाँ कहाँ पर जाएगा? डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में। ओके, ये सारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही चल रहा है। डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में कहाँ कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट साइड या P&L डेबिट साइड या और बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, ओके, सो अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट उसकी कहाँ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर डेबिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, ये कुछ एस्पेक्ट है, आप करते थे मैं आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको दिया है इसलिए मैं समझा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि एकदम बाय हार्ट करना, ऐसे नहीं। लॉजिक है, लॉजिक करने से ही पता चलेगा। जब आप खुद से सम करोगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन थेरोटिकली कुछ पोर्शन बताना पड़ता है, इसलिए मैं पहले तुमको बता रही हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करना इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट, credit balance of trial balance will be appear on credit side of trading account, P&L account और capital account और liability side। तो सेम अगर ये डेबिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर आएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, P&L के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्लीज गाइस, होना है तो ये शॉर्टकट में लिख लो। आपके एक बुक में अच्छी तरह दिया है हर चीज। अपने को नोटबुक में लिखने से अपने को एटलीस्ट क्या लिखा है पता चलता है। आपको सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा, प्लीज ये पॉइंट्स लिख लो। बुक में से देख के लिखो या शॉर्ट में लिखो, जैसे आपको समझता है वैसे लिखो। यस, इससे पहले भी मैंने बताया था ये पॉइंट। ये होने दो, थोड़ी कॉपी कर लो।
यस। फिफ्थ, अगर एडजस्टमेंट में ओके, अगर समझो आपके बुक में कुछ ऐसे दिया है एडजस्टमेंट, वन बाय वन ये सभी ऐसे दिया है, मैंने बता रही हूँ। समझो कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे दिया है कि सैलरीज 10,000 और वेजेस 10,000। ओके, ये तीन अलग अलग है सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन ये कि सैलरीज 10,000 दिया है, वेजेस 10,000 दिया है। सो एक अच्छी तरह याद रखो, सैलरीज है तो पी एंड एल कौन से साइड आता? पी एंड एल एक्सपेंसेस साइड। एक्सपेंसेस साइड मीन्स डेबिट साइड, पी एंड एल डेबिट साइड। ओके, और वेजेस है दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, लेकिन ये फर्स्ट सिचुएशन। ओके, लेकिन नेक्स्ट सैलरीज और वेजेस दोनों इंक्लूड है, सैलरीज और वेजेस दोनों इंक्लूड है, लेकिन सैलरीज फर्स्ट है वर्ड, दिस इज फर्स्ट वर्ड है, और उसके बाद वेजेस है। दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि सैलरीज एंड वेजेस है। दैट मीन्स ऑफिस के एक्सपेंसेस है, ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस नहीं है। सो सैलरीज एंड वेजेस है, इसलिए ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन अगर सिचुएशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दिया है वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस फर्स्ट है, सैलरीज नहीं है, वेजेस फर्स्ट है। दैट मीन्स तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, समझ में आया ना? सैलरीज फर्स्ट है तो पी एंड एल अकाउंट, वेजेस फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस और सैलरीज अलग अलग ही दिए तो सैलरीज डायरेक्ट पी एंड एल अकाउंट, वेजेस डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये एक याद रखिए, एस मतलब सैलरीज पहले है तो डायरेक्ट पी एंड एल अकाउंट है, सैलरीज प्लस वेजेस हो या सैलरीज हो। लेकिन वेजेस है, वेजेस प्लस वे सैलरीज है, या वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट। ये अच्छी तरह बुक में देखे याद रखने का है, नो डाउट हियर। Okay, next adjustment.
यस। सिक्स्थ, ये एडजस्टमेंट देखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में दिया है या उसमें दिया है ओनली ट्रेड एक्सपेंस है, ओके, ओनली ट्रेड एक्सपेंस है, दूसरे कौन से भी एक्सपेंसेस नहीं है, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस है। और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, और वो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है कि ट्रेड एक्सपेंस है। दूसरे कौन से भी एक्सपेंसेस नहीं है। अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस बोल के दिया है, अदर एक्सपेंसेस नहीं है, अदर एक्सपेंसेस, नो अदर एक्सपेंसेस, नो अदर एक्सपेंसेस, ओके। तो हम लोग अगर दूसरे एक्सपेंसेस नहीं है, ओनली ट्रेड एक्सपेंस है, तो इसे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि कोई फैक्ट्री भी एक्सपेंसेस नहीं है, ये सेल करते टाइम एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस सोचेंगे, क्योंकि ट्रेड मीन्स सेलिंग एंड परचेसिंग, सो दिस टाइम उस टाइम का एक्सपेंस है, इसीलिए इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। यस, तो इसे कहाँ पर डालेंगे हम लोग, क्योंकि दूसरे नो अदर एक्सपेंसेस मेंशन्ड, सो P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये सिचुएशन ए, ओके, ये एक सिचुएशन है। लेकिन बी सिचुएशन और एक सिचुएशन है, वो कैसी सिचुएशन है, ट्रायल बैलेंस में ऐसा बताया है, ट्रायल बैलेंस में बताया है ट्रेड एक्सपेंसेस है, ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस छोड़ के अदर ट्रेड एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो इज देयर, मतलब कि ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, इसको छोड़ के और एक्सपेंसेस भी, इसमें नो अदर एक्सपेंसेस, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस ही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग समझेंगे P&L अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन उसने वहां पर दिया है, मेंशन किया है, ट्रेड एक्सपेंस भी है और अदर एक्सपेंसेस भी है ट्रेड ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि एग्जाम्पल, जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, और miscellaneous expenses,
ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, ये सारे डेबिट साइड में। ये सारे एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिख रहे हैं। सो डेबिट साइड में, ओके, डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस के, ये सारे एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं। तो तब आप क्या करेंगे? सो देन ओनली, ओके, अगर आज डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे कुछ दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस है, उसको छोड़ के अदर एक्सपेंसेस भी दिया है। अदर एक्सपेंसेस जैसे जनरल एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है, ऐसा कुछ भी, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ऐसे कुछ दिया है। तो ये समझ जाने का कि दो अलग अलग एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट। सो तब हम क्या करेंगे? देन, तो तब हम क्या करेंगे? देन ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस, सिर्फ ये एक्सपेंस एक ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, ये एक एक्सपेंस ही ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, और दूसरे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, इट्स अ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। प्लीज 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 ये अच्छी तरह फीड रखो। सिर्फ एक ही है तो ट्रेडिंग अकाउंट, दो तीन है तो सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और अदर एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, प्लीज अच्छी तरह कॉपी कीजिए, बुक में से देख के कीजिए या मैं जो एग्जाम्पल बताती हूँ उससे कीजिए। यस, नेक्स्ट। सो प्लीज गाइज ये 6 अच्छी तरह थरो कीजिए, अच्छी तरह लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ लिखिए। और नेक्स्ट सेशन जब भी गूगल मीट होगा इसमें कि आपको कोई डाउट है तो लिख के रख लीजिए, ये मुझे डाउट है, मैडम को पूछना है, तो क्लेरिफाई होगा विथ एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊंगी। सो रिमेनिंग 6, अभी आपको 6 है और रिमेनिंग 7 है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी। ये पूरी आप अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए।
यस गाइस, सो आपको समझ में आया ना? ये अच्छी तरह ट्रिपल स्टार करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो अच्छी तरह लिखिए। रिमेनिंग और आपके 7 से 14 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। उसमें हो सकता है अगर ये एडजस्टमेंट आए तो आप लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स कर सकते हैं, अदर देन नो यूज। ओके।